अगर विषयों के आधार पर हम चले तो रावण को अगर हम समझना चाहते हैं तो रावण को समझने से पहले हमें राम को समझना होता है। आज उस राम और रावण के विषय में मैं आपसे एक बड़ी सुंदर चर्चा करूंगा। आप सब जानते होंगे कि एक समय, चाहे नहीं जानते हो तब जान लीजिए, एक समय जिस समय माँ भगवती जानकी का स्वयंवर था जनकपुर में और धनुष यज्ञ करने की महाराज जनक ने सबको आमंत्रित किया था, उस अवसर पर भगवान राम भी महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे थे, तो उनसे पहले वहां रावण भी पहुंचा था। एक दिन प्रतिदिन के भांति भगवान राम अपने गुरुदेव के पूजन करने के लिए पुष्प लाने के लिए जाते हैं। रावण भी उस बगीचे में पहुंचा था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र संध्या करते थे तो रावण भी संध्या करता था। तो वो जैसे पुष्प लेकर आ रहा था तो रावण की दृष्टि राम पर पड़ती है। रावण राम को देखता है और देखने के बाद कुछ देर के लिए सोचता है और पुनः जाकर राम के हाथों को पकड़ लेता है। रावण कहता है, तुम कौन हो? छोटे बालक के रूप में बने भगवान राम हमारे कहते हैं, मैं राम हूं। रावण कहता है, देखने से तो नहीं लगते तुम राम, तुम सच में बताओ कौन हो? राम कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के राजा हमारे पिताजी हैं, मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र हूं। रावण गंभीर होता है। रावण कहता है, सुनो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम अवतार धारण किए हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम्हारा ना कोई मोता होता है ना कोई पिता होता है, तुम नारायण हो, साक्षात ईश्वर हो, साक्षात परमात्मा हो। राम मुस्कुराते हैं। राम कहता है, एक बात बताओ, तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? भगवान राम कहते हैं, मेरा अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए। रावण कहता है, पकड़ा हुआ है हाथ रावण। रावण कहता है, आपने रावण को देखा है? राम ने कहा, देखा तो नहीं है। रावण कहता है कि मेरा ही नाम रावण है, क्या आप मुझे मार दोगे? राम कहते हैं, बिल्कुल मार देंगे। रावण कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। राम कहते हैं कि बिल्कुल मार देंगे हम। रावण कहता है कि प्रभु, हाथ छोड़ देता है, दोनों हाथ को ऐसे जोड़ लेता है और कहता है, प्रभु आपने कहा है, कोट विप्र बधलाग हो जाके, शरण गए प्रभु तज न होता के। अगर हमने 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी हत्या किया होगा, लाखों गौओं की हत्या किया होगा, संतों को मैंने हत्या किया होगा और आपके चरण में हम चले जाएंगे, तो क्या आप मुझे मारिएगा? राम कहते कि नहीं, तब तो मैं नहीं मार सकता। रावण गंभीर होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, राम के चरणों पर गिर जाता है और कहता है, प्रभु एक काम कीजिए ना, आपका ये अवतार निसफल ना हो, आपने जो अवतार ग्रहण किया है, ये अवतार आपका कार्य वो सफल हो, इसलिए आप मुझे एक आशीर्वाद दे दीजिए, आप मुझे एक वर दीजिए। भगवान ने पूछा, कौन सा वर चाहिए तुमको? रावण ने कहा, प्रभु हमको ये वर दीजिए कि मैं मरते मर जाऊं, लेकिन मेरे मन से कभी अहंकार खत्म ना हो, क्योंकि हे राम, अगर मेरे मन से अहंकार खत्म हो जाएगा तो मैं आपके शरण में चला आऊंगा, तो आप मुझे नहीं मार सकते हो और आपका अवतार लेना फिर निरर्थक हो जाएगा। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन से कभी अहंकार खत्म ना हो। राम ने उसे वर दिया, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे मन से अहंकार खत्म ना हो। रावण एक एक परिवार के अपने सदस्यों को जान जान कर राम से मरवाता है, एक एक परिवार को। मैंने कह रहा हूं, बाबा तुलसी ने कहा है कि विपुल सुमंजस सुर सही गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहाहु दीन बंधु रघुनाथ। भगवान सब असुरों को मार मार कर निज पद अपने स्थान उन लोगों को प्रदान कर रहे हैं। वो रावण है। और राम ऐसे हैं कि अपने दुश्मन को भी, अपने सबसे बड़े शत्रु को भी उसकी अंतर भावनाओं को समझकर और उसे अपना स्थान प्रदान कर रहे हैं। ये राम की क्वालिटी है। रावण की ये क्वालिटी है कि अपने परिवार वालों को राम के पास भेज भेज कर सबका उद्धार करा रहा है? आप आज बहस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को हमने सुना राम के ऊपर, रावण के ऊपर। रावण अपने लीलार पर लिखी हुई अंकों को पढ़ सकता था। रावण
कि आज लिखा हुआ एक स्तोत्र शिव तांडव देश विदेश वर्ल्ड में हर जगह उस शिव तांडव को लोग गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। रावण भगवान का एक अनन्य भक्त था जिससे श्राप मिला था। आप सब जानते हैं जय विजय नामक 2 भगवान के पहरेदार थे जिन्हें हमारे संत कुमारों ने श्राप दिया था, तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। उन राक्षसों को उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा को इस मानव शरीर में आना पड़ा था।